हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में इस टॉपिक के बारे में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं भी और ई के संबंध के बारे में, जिस संबंध के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो आप सभी लोग का भी और ई के बीच का संबंध होता है, वो संबंध यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से होता है। जहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं, भी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल, जिसको हम इसे दिखाते हैं माइनस यहाँ पर आपका क्या होता है I इंटू आर होता है। इसी संबंध को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, भी और ई के मध्य का संबंध कहते हैं, जिस संबंध को यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में बताने वाले हैं। इसके बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, उस वाले टॉपिक के अंदर में आप सभी लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है। तो इस टॉपिक के अंदर में हम इस डेरिवेशन को यहाँ पर अलग तरीके से प्रूफ करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि भी और ई के मध्य के संबंध को हम किस प्रकार से इस रिजल्ट को प्राप्त करने वाले हैं। तो इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इसका जो बाएं परिपथ होता है और इसका जो आंतरिक परिपथ होता है वो क्या होता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, जो आपको यहाँ पर डैश डैश करके दिखाया गया है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आंतरिक परिपथ कहते हैं। और इस आंतरिक परिपथ के अंदर में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये जो यहाँ पर हमारा छोटा सा स्मॉल आर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसके बाहर का ये जो आप यहाँ पे नज़ारा देख पा रहे हैं, इस नज़ारे को हम क्या कहते हैं, बाएं परिपथ कहते हैं। और इस बाएं परिपथ में आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा एक प्रतिरोध लगा होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो ये जो आपका कैपिटल आर होता है वो बाएं परिपथ का प्रतिरोध होता है, और यहाँ पर जो आपका स्मॉल आर होता है ये आंतरिक परिपथ का प्रतिरोध होता है। और इस केस में इस पूरे परिपथ के अंदर में अगर हम धारा को प्रवाहित करना चाहते हैं, तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, जिस बैटरी को यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। और इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारी यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो उस बैटरी के धन वाले प्लेट से क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो उस केस में यहाँ पर हमने इस धारा को कुछ इस प्रकार से स्मॉल आई से दिखा रखा है। यही जो हमारी प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो बाएं परिपथ और आंतरिक परिपथ में दोनों में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा बाएं परिपथ होता है और यहाँ पर ये जो हमारा आंतरिक परिपथ होता है, दोनों परिपथ में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। दोनों परिपथ में धारा एक जैसी बहती है, धारा का मान यहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस रिजल्ट को प्राप्त करने वाले हैं। इस रिजल्ट को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो आप सभी लोग इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद दिलाते हैं, वो हमारे कौन कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अध्याय नंबर 2 में अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं विद्युत विभव के सूत्र के बारे में, जहाँ पर आप जानते हैं भी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है W एक्सटर्नल डिवाइड में यहाँ पर आपका चलता है आवेश Q। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग विद्युत वाहक बल के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू W इंटरनल
डिवाइड में यहाँ पर आपका आवेश Q होता है। तो इस डेरिवेशन के अंदर में हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम इस R के लिए करेंगे कि इस R के द्वारा यहाँ पर जो किया गया कार्य होता है वो कार्य कितना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और जब हम यहाँ पर आंतरिक परिपथ द्वारा कार्य निकालेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गणना करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा बाएं परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध कैपिटल R होता है, इसके द्वारा कितना कार्य किया जाता है, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही बात इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले नंबर 1 करके लिखने वाले हैं, कैपिटल R प्रतिरोध द्वारा किया गया कृत कार्य, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखेंगे, V इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा W एक्सटर्नल डिवाइड में यहाँ पर आपका आवेश हो जाएगा Q। यहाँ पर हम W एक्सटर्नल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है W एक्सटर्नल इक्वल टू V का हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q के साथ गुणा करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू Q। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहते हैं, Q की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस केस में यहाँ पर आपकी जो V की वैल्यू होती है वो ओम के नियम से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। I इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। और अगर हम इस Q की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा I इंटू T। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम साइड में मेंशन करने वाले हैं। V इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है ओम के नियम से I इंटू यहाँ पर R होता है। और यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं जो Q की वैल्यू होती है वो यहाँ पर आपकी होती है I इंटू T होती है। इन दोनों फॉर्मूले के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, या आप अगर यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि जो हमारा बाएं परिपथ में लगा प्रतिरोध कैपिटल R होता है, इसके सिरों के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस परिपथ में जो बहने वाली धारा I होती है और यहाँ पे जो लगा प्रतिरोध R होता है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता है I इंटू R। और यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो I इंटू R होता है वो किसके बराबर होता है, जिसको यहाँ पर आप कहते हैं V के बराबर होता है। और यही जो आपका V होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, जिसे आप यहाँ पर कहते हैं चालक के सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है बाएं परिपथ में, उस विभवांतर को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल V से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग को W एक्सटर्नल की वैल्यू मिल जाती है, जिसको यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आपका सिंगल R है तो इस R को यहाँ पर हम एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे, I का I से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा I स्क्वायर और यहाँ पर आपका चलेगा T। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, W एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल लेते हैं। और इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है विद्युत शक्ति के अंदर में, जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कार्य का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है बाएं परिपथ में, वो आप सभी लोग का यहाँ पर होता है W एक्सटर्नल इक्वल टू R इंटू I स्क्वायर इंटू क्या होता है, T होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आंतरिक परिपथ के अंदर में जो हमारा छोटा सा स्मॉल r लगा होता है, इस r के द्वारा यहाँ पर कितना कार्य किया जाएगा उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन से सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं। तो इसको भैया हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक मार्कर्स लिखेंगे जिससे आपको दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर रहे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं आंतरिक परिपथ में जो आपका स्मॉल r होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल r द्वारा किया गया कृत कार्य। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, कार्य का मान निकालने वाले हैं। तो जब हम आंतरिक परिपथ की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। E इक्वल टू आपका हो जाएगा W इंटरनल डिवाइड बाई हमारा क्या होता है, Q। तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूले को लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपका सूत्र होता है E इक्वल टू W इंटरनल डिवाइड में यहाँ से हो जाएगा Q। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W इंटरनल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं W इंटरनल इक्वल टू Q का हम क्या करेंगे, E के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा E इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है E का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपल चले आना अपने फिगर के पास में। तो आप जानते हैं आंतरिक परिपथ में जो बह रही धारा है उस धारा का मान यहाँ पर I होता है, और इसमें जो लगा प्रतिरोध है वो आपका यहाँ पर स्मॉल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, I का इस R के साथ में गुणा कर देंगे तो E का मान मिल जाएगा। और इस केस में यहाँ पर आप Q की वैल्यू अच्छी तरीके से जानते हैं, Q की वैल्यू यहाँ पर आपकी होती है I इंटू T। तो इस Q की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको W इंटरनल का कार्य मिल जाएगा,
जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। तो ई की वैल्यू यहाँ पर हम किस प्रकार से पुट करेंगे, यहाँ पर जो आपकी प्रवाहित धारा आई है और यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध आर है, इन दोनों का आपस में यहाँ पर हम गुणा करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई इंटू स्मॉल आर इंटू क्यू की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे आई इंटू यहाँ पर टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई इंटू टी और सारी वैल्यू को यहाँ पर हम साइड में मेंशन करने वाले हैं। तो यहाँ से आपकी जो ई की वैल्यू होती है, जिसको आप बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इसका यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है आई इंटू स्मॉल आर और यहाँ से आप क्यू की वैल्यू लिखते हैं आई इंटू टी। यही दोनों वैल्यू हमने उठा करके यहाँ पे पुट किया है। इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो W इंटरनल बराबर आपका यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा R और I का I से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, W इंटरनल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं कि भैया ये जो हमारी यहाँ पर बैटरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कैपिटल ए से दिखा रहे हैं, इसके द्वारा किया गया जो टोटल कार्य होता है, उस कार्य का मान हम कैसे निकालेंगे। तब उस केस में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल कार्य होता है और यहाँ पर जो हमारा इंटरनल कार्य होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस बैटरी द्वारा जो किया गया टोटल कार्य होता है, उस कार्य का मान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम नई लाइन से इसी बात को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, ब्लू मार्कर से लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे W नेट इक्वल टू W नेट। और आप जानते हैं जब भी हम W नेट लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा होता है फिजिक्स के अंदर में कि इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, आपस में जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे W एक्सटर्नल प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा W इंटरनल। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, W एक्सटर्नल और W इंटरनल की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे W नेट इक्वल टू W एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ से हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R इंटू यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, W इंटरनल की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे स्मॉल आर इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा टी। और दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे W एक्सटर्नल की भैया यहाँ से वैल्यू होती है R इंटू आई स्क्वायर इंटू टी होता है, और यहाँ से आप कह सकते हैं W इंटरनल जो होता है वो बराबर होता है R इंटू यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा टी के। दोनों वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर यह समझना है W नेट की वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए आप अपने फिगर पर आ जाइए। फिगर से हर एक रिजल्ट अच्छी तरह से क्लियर होता है, आपको कोई समस्या नहीं लेनी है। अगर किसी पॉइंट या किसी स्टेप में आपको कहीं पर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ से बात करते हैं भैया W नेट की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से समझना है कि इस पूरे परिपथ में किसके द्वारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम इस पूरे परिपथ से इस बैटरी को निकाल लें तो इस परिपथ में कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा बाएं परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध है, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो 0 हो जाएगा। और इस केस में ये जो आपका आंतरिक परिपथ होता है, जब बैटरी गायब हो जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी नहीं रहेगा। तो इस केस में आप कैसे कह पाएंगे कि पूरे प्रतिरोध में यहाँ पर आप कह सकते हैं जो काम होता है वो इस बैटरी द्वारा होता है। जिस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यही जो बैटरी होती है, इसी बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो यहीं से हम क्या करने वाले हैं, इस ई से W नेट का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो W नेट का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पर हम मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा W इंटरनल की जगह हम क्या लिख देंगे, W नेट, और यहाँ पर आपका डिवाइड में चलेगा आवेश Q। और अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, W नेट की वैल्यू। तो W नेट इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, W नेट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम पूछाता है कि W नेट की वैल्यू हम कहाँ से निकाल रहे हैं, तो अगर ये बैटरी इस पूरे परिपथ में लगी है तो इसी के द्वारा टोटल काम हो रहा है। तो इसी E से हम क्या करेंगे, पूरी की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, W नेट कहते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। और मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे W नेट की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर क्या होती है, विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर जो हमारा आवेश Q होता है, इन दोनों के गुणन के क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये तरीका यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से आसानी से समझ आएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, W नेट की ये जो वैल्यू होने वाली है यहाँ पर हम चिपकाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W नेट की वैल्यू रखेंगे E इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W नेट की जगह पर E इंटू Q हो जाएगा। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला चल रहा है
आर इंटू यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर टी चल रहा है, प्लस में यहाँ पर आपका चल रहा है आर इंटू यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ई और भी के बीच यहाँ पे संबंध दिखाने वाले हैं। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और क्यू की वैल्यू यहाँ पर आप सिंपल तरीके से जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी होता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखेंगे, ई इक्वल टू आपका यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा क्यू की वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे आई इंटू यहाँ पर टी। और ये चीज़ जो आपका चल रहा है इसमें से आप क्या कर सकते हैं, आई और यहाँ पर टी को बाहर ले सकते हैं। तो दोनों में से हम क्या करने वाले हैं, आई और टी को यहाँ पे बाहर लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में कैपिटल आर और यहाँ पर आपका बचेगा आई, जिसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा स्मॉल आर और यहाँ पर आपकी एक आई बच जाएगी और यहाँ से पूरी ब्रैकेट से क्या होता है आई इंटू टी यहाँ पर बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कुड़ी कतल कराए तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आई इंटू टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस केस में जो आपको रिजल्ट मिलता है, इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, ई और भी के मध्य का यहाँ पर संबंध कहते हैं, जिस संबंध को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे आर इंटू क्या हो जाएगा आई, प्लस यहाँ पर आपका मिल जाएगा आर इंटू आई। अब आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं ओम के नियम से आर इंटू आई क्या होता है, भी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई इक्वल टू का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू आई की जगह पे भी लिखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा आर इंटू आई। अब हम क्या करने वाले हैं, भी को इधर लाएंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो हमारा आर इंटू आई होता है इसको हम इधर साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई और भी के बीच का संबंध प्राप्त होता है, जिस संबंध को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को ये संबंध अच्छी तरीके से समझ आएगा और इस संबंध को यहाँ पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं और इसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से एक बार नोट कर लीजिए। अब हम इसके कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार होता है। उन क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इस रिजल्ट से आप किस रिजल्ट के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और यहाँ से आप कैसे ये बता सकते हैं कि जो भी होता है वो ई के बराबर किस कंडीशन में होने वाला है। तो एक बार आप सभी लोग इस पूरे को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से इस पूरे को नोट कर लिया होगा या आप सभी लोगों ने पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस रिजल्ट के कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इस बैटरी को इस पूरे परिपथ में लगा रखे हैं तो इस केस में आप एज्यूम कीजिए कि ये जो हमारी बैटरी लगातार इस पूरे परिपथ में क्या कर रही है, धारा का प्रवाह कर रही है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जब बैटरी इस पूरे परिपथ में लगातार काम करेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर आप ये कह पाएंगे कि इस बैटरी से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उस धारा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब धारा का मान जीरो होगा तब उस केस में आप कहेंगे ये जो बैटरी है ये क्या हो जाती है, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाती है। तब उस कंडीशन में आपको क्या रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से स्टार मार्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हिंदी में लिखने वाले हैं, यदि आई का मान क्या हो जाए, जीरो। अगर आपको यहाँ पर आई का मान जीरो मिलता है तो आपको समझ लेना है कि इस परिपथ में जो लगी बैटरी है वो बैटरी हमारी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो इस बैटरी से जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप इस रिजल्ट को किस तरीके से प्राप्त करने वाले हैं और ये रिजल्ट आपको किसके बारे में बताने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। और इस केस में आपको ये समझ लेना है, जब आई का मान जीरो होगा तो ये जो हमारा यहाँ पर छोटा सा स्मॉल आर प्रतिरोध लगा हुआ है, इस प्रतिरोध का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो जो आपका यहाँ पर होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का मान होता है, क्योंकि बैटरी एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर आई का मान जीरो हो ही जाएगा। लेकिन जो प्रतिरोध आर होता है जो इस बैटरी के अंदर होता है उसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आगे हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा स्मॉल आर प्रतिरोध होता है ये कभी भी जीरो नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस पर वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v इक्वल टू का फॉर्मूला हो जाएगा ई, और यहाँ पर आप जानते हैं आई का मान क्या है, जीरो। तो आई की जगह पे हम जीरो रखेंगे और इस केस में इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम डॉट करके इस तरह लिख देंगे। अब आप जानते हैं जीरो में अगर हम किसी का गुणा करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर एक अच्छा खासा आप रिजल्ट देखते हैं कि भैया यहाँ पर जो आपको कंडीशन मिलती है उस कंडीशन में आप कहते हैं कि जो आपका विद्युत वाहक बल होता है और यहाँ पर जो आपका विभवांतर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक प्यारा सा रिजल्ट मिलता है
देता है, जिस रिजल्ट के माध्यम से आप कह सकते हैं कि अगर इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उस धारा का मान शून्य हो जाए लेकिन आर का मान यहाँ पर क्या होता है, शून्य नहीं होता है, उस कंडीशन में जो आपका टर्मिनल विभवांतर होता है और यहाँ पर जो आपका विद्युत वाहक बल होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस इंपॉर्टेंट कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा स्मॉल आर प्रतिरोध होता है, ये जो हमारा स्मॉल आर प्रतिरोध होता है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, उन कारकों के बारे में आप सभी लोग को फिगर के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, जिस वीडियो लेक्चर में हम इस आर की निर्भरता के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो अब आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब मुलाकात करते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ में। और आप सभी लोग का यहाँ पर कल जो है 26 जनवरी है, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग इसी तरीके से देश को आगे बढ़ाते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते रहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ में।